Acha, in this video I will be telling you about the important markings for CVS, which includes hypertension, heart failure, और उसके अलावा जो है ना इसमें डायबिटिक्स वाले का भी बताऊंगा। सबसे पहले हम हाइपरटेंशन वाले चैप्टर की बात कर लेते हैं। हाइपरटेंशन वाले में ना आपको डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन की क्लासेस मतलब जैसे कैसे होती हैं, कि उसकी जो है ना कि प्री हाइपरटेंशन, नॉर्मल बीपी कितना होता है, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2 और फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और उसके अलावा ना एक नॉर्मल आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में बेसिकली हाइपरटेंशन हो क्यों नहीं होती है। उसके अलावा इधर जो इसमें है, इसमें आपने याद करनी है एसेंशियल हाइपरटेंशन। आपको पता हो कि एक एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है और एक सेकेंडरी होती है ड्यू टू एनी अंडरलाइंग एटियोलॉजी होती है, और एसेंशियल जो है वो यूजुअली वो इडियोपैथिक होती है। उसके बाद आपको रिबाउंड हाइपरटेंशन का कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का अच्छे से कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं इनकी जो अच्छा, जो इस चैप्टर की हाइपरटेंशन की जो क्लासिफिकेशन है ना वो आपने तैयार करनी है MSS से। मैं आपको इधर दिखाती हूँ, ये सॉरी MBM की बुक है। तो इसके अंदर जो ये क्लासिफिकेशन दी है ना ये बहुत बेहतरीन है। आपने जो है ना बेशक इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें और इसको यहाँ से आपने जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन आपने यहाँ से अच्छे से करके तैयार करने की। आपने इसमें डायूरेटिक्स, सिम्पैथोप्लेजिक्स, वेज़ोडाइलेटर्स, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट और रेनिन एंटागोनिस्ट, इसको यहाँ से देख के अपने पास जो है वो अपनी बुक पे नोट डाउन कर लें। ठीक है, उसके बाद आगे रहती हैं, इस सबको जो है ना आपने बाकी रीड कर लेना है। बाकी इसमें से इतना कोई खास SHSCQ के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको इस टॉपिक में ना आपको यहाँ पे बताया हुआ है हाइपरटेंसिव क्राइसिस का। ठीक है, ये आपने जो है ना ये आगे मैं आपको बताती हूँ। हाइपरटेंसिव क्राइसिस की जो ड्रग्स है ना वो अलग से SCQ में आती हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। और उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ रिएक्शन का एक है, इस नतीजे में जो है वो पेशेंट को जो है वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है। तो यह चीज़ रिएक्शन टर्म है, यहाँ इसको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वेज़ोडाइलेटर्स हैं, इन सबको बेसिकली आपने रीड करना है। और मेन जो है ना अब इसमें क्या होता है कि रैशनल आता है कि हर क्लास, अगर आप जैसे कि मैंने आपको बताई है ना कि ये आपको मैंने क्लासेस बताई हैं, तो आपको हर क्लास का रैशनल पता होना चाहिए कि वाई दिस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स आर गिवन इन हाइपरटेंशन। ठीक है, डायूरेटिक्स आपको पता होना चाहिए। डायूरेटिक्स में आप ये भी ऐसी क्यों आता है कि इन विच कंडीशन थायराइड डायूरेटिक्स आर प्रेफर्ड एंड इन विच लूप डायूरेटिक्स आर प्रेफर्ड। ठीक है, सिम्पैथोप्लेजिक्स हैं, तो इन सबका आपको एक बेसिक ओवरव्यू बताना चाहिए कि ये किस तरह से एक्ट करके जो है हमारे पास हाइपरटेंशन को जो है वो BP हमारा कम करती हैं। उसके अलावा वेज़ोडाइलेटर्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और उसके अलावा जो इसमें है ना वेज़ोडाइलेटर्स में हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसमें दो तरह के होते हैं, डाईहाइड्रोपैराडाइन और नॉन डाईहाइड्रोपैराडाइन। इन दोनों का डिफरेंस हमारा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके अलावा यहाँ पर एक मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि जो है ना किस तरह से हमारे पास ACE इनहिबिटर्स जो है ना ये हमारे पास कफ, ड्राई कफ क्यों कॉज करते हैं, उसका मैकेनिज्म इसमें बताया हुआ है। तो इसको आपने अच्छे से तैयार। और हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट आपको जो है ना वो अच्छे से आनी चाहिए। मैनेजमेंट, और उस मैनेजमेंट में यानी कि नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी आ जाएंगी और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी आ जाएंगी। इसके MCQs जो है वो एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व